तो जनाब, आज बात करते हैं ड्रामा परवरिश की लास्ट एपिसोड की। जैसे नहीं होता, किसी बच्चे को हम देखते तो कहते हैं अरे ये इतना बड़ा हो गया। तो बस परवरिश के बारे में कहूँगी कि अरे ये तो ख़त्म हो गया, ये तो एंड हो गया। अ, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा एंड हो गया है, और एंडिंग क्या थी और कैसी थी मैं आपको बताती हूँ। और जो ख़ास सीन था जिसमें मुझे लिटरली इतना रोना आ रहा था, मेरे पास एक मैसेज आया था मेरी दोस्त का कि यार परवरिश देखा। उसने देख लिया था, मैंने थोड़ा लेट देखा। तो मैंने कहा नहीं, आई एम वॉचिंग एंड आई एम क्राइंग। बॉस की जो पूरी वीडियो होती है उनके मरने के बाद, जो वो देखता है और वो कहते हैं कि जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं इस दुनिया से कूच कर चुका हूँगा। मतलब एक बंदा जो आपको स्ट्रेंजर मिला हो, और वो जो है वो आप मतलब उसकी विल ये है कि वो अपना सब कुछ उसको दे के चला जाता है, और वैसे भी अब उसको कुछ बना के चला जाता है। जो काम उसका असली बाप नहीं कर सका, वो एक दूसरे बंदे ने उसके लिए कर दिया, जिसका एज सच कोई लेना देना नहीं था। सड़क पे मिला था, एक रात को जो है वो सड़क पे मिला, एक मज़ार के बाहर, और अचानक उस बंदे की उसने ज़िंदगी बदल दी। अच्छा, मैं सोच रही थी अभी अभी बताएगा कि ना जो जहांगीरन से मैं इन टच था वो तुम्हारे, मतलब मुझे ना एक्चुअली लास्ट एपिसोड से सेकंड लास्ट एपिसोड में फ़ील हो रहा था कि वली को सब कुछ पता कैसे चलेगा कि जहांगीर जो है वो उससे इन टच था, बॉस से इन टच था, कैसे पता चलेगा। तो इतना ब्यूटीफुल वे में उन्होंने बताया कि उससे उन्होंने कहा कि ये जो मोबाइल है ना मेरा, इसको तुम खोलना, इसमें तुम्हारे लिए बाकी राज भी हैं। और जो मोबाइल का पासवर्ड है वो डब्ल्यू है, और डब्ल्यू को वो बताते भी कि मेरे अब्बा का नाम भी वली है। तो इतनी छोटी-छोटी बातों को उन्होंने मद्देनज़र रखा कि उसको क्यों और ज़्यादा वली से ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि उसके फ़ादर का नाम भी वली था। फिर तो जब वो मोबाइल खोलता है तो उसमें तो फ़ादर के साथ जो पूरी कॉन्वर्सेशन है, सारे वॉइस मैसेजेस होते हैं, वो तो फिर उठता है और वो बस जाता है। वो मतलब ये जितना ये वीडियो देखने वाला सारा सीन था, और टिल वो बाइक से पे जा रहा है अपने अब्बा के पास, और फिर अब्बा के पास पहुंचता है, वो सारे सीन तक तो ऐसे रोना आ रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया है। लग रहा था असली ज़िंदगी में कुछ हो गया है। समर जाफरी के एक्सप्रेशंस, बॉस की एक्टिंग, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, कि इतने स्वीटली वो कहते हैं कि हो सके तो कोई गाना मेरे नाम भी कर देना। फिर आगे चल के वली की अपने फादर से शिकायत, और जो नुमान एजाज की जो एंट्री होती है, वो जो खड़े हुए होते हैं जिस तरीके से, वो जो एक्सप्रेशंस देते हैं, वो जो उनकी मतलब वो जिस तरह के दिखाए हैं ना, उनको उसी तरह का दिखाया है। मतलब उसमें फ्लॉज़ होते हैं उनके उनकी पर्सनैलिटी में। मतलब वो इतनी शिकायतें कर रहा है, वो फिर भी हूँ हाँ कर रहे हैं कि हाँ गुड फॉर यू, और इस तरह से। क्योंकि ना वो बंदा एक्सप्रेसिव नहीं दिखाया। वो दिखाया नहीं कि वो एक्सप्रेस कर रहा है अपना कंसर्न, अगर उसको किस चीज़ का है तो वो इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करता। और वली जिस तरीके से इतने मज़े से बताता है कि आपका बिज़नेस कैसे चल रहा है, तो वो इतने हाथों के इशारे से कहते हैं अप एंड डाउन, मतलब चल रहा है। तो कहते हैं अपने बारे में कैसे बताते हैं, मैं कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ, पैसे वैसे भी कमा लेता हूँ, ट्रैवल व्रैवल भी कर लेता हूँ, और इतने स्वीटली वो चीज़ें बताता है कि अपनी प्रोग्रेस बताता है कि मैं क्या कहते हैं मैं क्या-क्या कर रहा हूँ, अब मैं कितना बेहतर हो गया हूँ 6 मंथ्स में। और वली जो है वो शुरू में जब बॉस के कमरे में एंटर होता है, फिर वो जो सवाल होता है कि तुम ढूँढ पाए हो कि तुम कौन हो? और समीर की एक्साइटमेंट जब वली घर पहुँचता है, समीर एक बच्चे की तरह जो है वो बिल्कुल एक्साइटेड होके नाच रहा होता है। वो भी अच्छा था बहुत। समीर ने तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, हर एक ने अमेज़िंग परफ़ॉर्मेंस दी है। वली की अपने फ़ादर से जो शिकायतें होती हैं कि आप कॉन्सर्ट में ही भी नहीं आए, एक कॉन्सर्ट में भी नहीं आए, तो वो कहता है तुमने इनवाइट ही नहीं किया कभी। वो इतने अच्छे से बताते, कहते हैं यार कहता मैंने हमेशा हर कॉन्सर्ट में एक एक टिकट आपके लिए, एक पास आपके लिए रखा हमेशा, कि शायद आप आएँगे। नहीं, मैं तस्वीर भेजूँगा आपको, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। और मतलब उसका ये कहना कि मैं पूरी ऑडियंस में आपको ढूँढ रहा होता था, मैं बैक स्टेज जाता था कि आप शायद वहाँ नज़र आ जाएँ, लेकिन आप कभी भी नहीं आए। वो सीन तो हमने देखा है ना, वो जितने एक्साइटेड होके उसकी परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, जब वो दादी आ जाती है, वो मतलब उनकी अम्मा आ जाती है लास्ट वीक, तो हमने तो देखा है वो सीन। अब का वली जो है, वो जो लास्ट एपिसोड का वली है, और अगर आप शुरू के वली को देखें, अब का वली जो है वो कॉन्फिडेंट है, अग्रेसिव नहीं है, अंडरस्टैंड कर रहा है, लॉजिकल है, और वो जो बात कर रहा है वो अब चूँकि वो उसने ऐसे एक्सपीरियंसेस गुज़ारे हैं, उन एक्सपीरियंसेस से गुज़रा है कि वो अब बात कर सकता है, खड़ा हो सकता है अपने फादर के सामने।
खैर फिर उसके बाद दिखाते हैं कि सबीरा नदीम और जो है नुमान एजाज वो इंटरव्यू दे रहे हैं किसी को। मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि वो इंटरव्यू दे रहे हैं किसी को या वो किसी थेरेपी पे वो भी आए हुए हैं, क्या बता रहे हैं वो सारी डिटेल्स शेयर कर रहे होते हैं। तो मैंने एक दो लोगों से डिस्कस भी किया कि सबने कहा शायद इंटरव्यू ही दे रहे हैं। लेकिन वो अच्छी बात थी कि उसी उसी पूरी कॉन्वर्सेशन में हमें ये भी पता चल गया कि जी माया और वली की उन्होंने मंगनी कर दी है। और वली जो है वो अब उसने मेडिकल भी ज्वाइन कर लिया दोबारा और म्यूज़िक के साथ साथ। मतलब सही बात है कि ज़रूरी नहीं कि आप अगर आप म्यूज़िक में हैं या आपको कोई आपकी हॉबी है, आपका कोई और साइड का काम है, तो आप उसके साथ पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। और ये अच्छा मैसेज है हमारी जेन ज़ी के लिए। और कि भाई आप एजुकेशन और अपना हॉबी दोनों को साथ साथ रखें। ऑब्वियसली एजुकेशन आपको ग्रूम तो करती है। मेरे ख़्याल से वो जो एक शायद वली ने इसलिए भी मेडिकल को दोबारा जॉइन किया होगा कि आपको याद होगा कि एक दफ़ा वो कहते हैं, उनके बॉस कहते हैं, आमिर नकवी कहते हैं कि यार तुम काश डॉक्टर होते तो मेरा ट्रीटमेंट कर देते। फिर वो जो जब वो एक खातून के हस्बैंड जो है वो सड़क पे उनको एक मेडिकल एड की ज़रूरत होती है फ़ौरन से, तो वो उसको शायद ये चीज़ समझ आती है कि मेरे लिए एक डॉक्टर बनना भी ज़रूरी है। मुझे अफ़सोस है कि सुलेमान का कोई सीन नहीं था। और उनका और नुमान एजाज का एक सीन होना चाहिए था, बीइंग ब्रदर्स, और उनकी जो हमेशा क्लैशेस रहे, टसल्स रही, वो होना चाहिए था थोड़ा सा। प्लस मुझे किसी ने कहा कि यार ये माया की फैमिली को भी थोड़ा सा दिखाना चाहिए था, सीन उनका कोई होना चाहिए था। मैंने कहा यार वो तो क्लैरिटी मिल गई थी कि वो उनकी तो अम्मी अब्बा की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई थी हमारे सामने। तो उसमें मुझे नहीं लगता कुछ दिखाने की ज़रूरत थी। अच्छा, वली और जहांगीर साहब का जो सीन था वो थोड़ा-सा ड्रैग था, थोड़ा-सा लॉन्ग था। मुझे लगता है वो शॉर्ट होकर और कहीं कोई चीज़ उसमें वो की जा सकती थी, एडजस्ट की जा सकती थी। समीर का सीन बहुत मज़े का था जिसमें वो कहता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या आप सोच रहे हैं कि माया और वली के छोटे-छोटे बच्चे हो गए होंगे? अरे जाएँ शर्म करें। अ, अभी तो उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है। तो ये भी बता दिया, ये मैसेज इधर से भी दोबारा आ गया कि भाई अ, ये कोई सिर्फ़ ये ड्रामा सिर्फ़ शादी को दिखाने के लिए नहीं था। इसमें ये था कि भई वो पूरी जर्नी थी, जो स्ट्रगल थी उन लड़का-लड़की की जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से गुज़रे। माया के पास एजुकेशन की उसका मसला होता है, उसके चक्कर में फ़ीस वग़ैरह के चक्कर में, और उसके अब्बा जो है वो शुरू में पैसों-वैसों की खातिर उसकी मंगनी कर देते हैं कि वही वो वलीद जो है वो अच्छी फ़ैमिली से है, अमीर है, लेकिन वो चीज़ भी काम नहीं आती। तो वो फिर अच्छा था जब समीर कहता है कि ये तो वो स्टोरी हो गई जो अब एंड होने वाली है, लेकिन एक स्टोरी जो शुरू होने वाली है उसके बारे में दिखाते हैं। फिर वो अमल और माज़ का सीन होता है, वो बड़ा मज़े का। तो फिर जो इतना रोल लिए थे उसके बाद ये अमल का और माज़ का सीन जब जो था वो उसने हँसाया भी। वो अच्छा था जब वो कहता है कि मैं बुकमार्क की जगह विज़िटिंग कार्ड छोड़ देता हूँ। तो अमल जो है वो खुश हो जाती है, उनको तो यही चाहिए। बॉस का वो जुमला भी अच्छा था जिसमें वो कहते हैं कि कभी कोई फ़ैसला करना हो तो सोचा करो कि तुम अकेले नहीं हो, जो कुछ तुम कर रहे होते हो वो तुम अकेले नहीं करते, उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, तो उनको भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, वो जो जहांगीर साहब उनको इंटरव्यू देते हुए बताते हैं कि आनिया के बारे में कि उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, थेरेपी ने उसको काफ़ी चेंज किया है, बेहतरी आई है, उसकी पढ़ाई में भी वो बेहतर हो गई है। तो आप देखें यार, बीइंग पेरेंट आप देखें कि आपका बच्चा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, उसकी क्या वजूहत है। कहीं उसको स्कूल में तो बुली नहीं कहीं किया गया, क्या उसके साथ कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा तो नहीं हुआ जो उसने आपसे शेयर भी ना किया हो, या आपको पता भी हो लेकिन आपने उसे हील ना किया, उससे निकाला नहीं हो, उस ट्रॉमा से नहीं निकाला हो। तो इस केस में इसमें भी एक मैसेज था कि आप थेरेपी को गलत ना समझें। थेरेपी कोई पागलों के लिए नहीं होती, सिर्फ़ वो आपकी बेहतरी के लिए होती है, आपकी वेलनेस के लिए होती है। तो उसको जो है इनकरेज करना चाहिए। अगर कोई जा रहा हो तो उसका मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, और लोगों को इनकरेज करना चाहिए ताकि उनकी लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट आ सके। जैसा कि इस केस में आनिया की ज़िंदगी में आई। फिर वो सॉरी वाला कार्ड होता है, वो जो वो अपने फ़ादर के लिए लिखती है पूरा, वो भी बड़ा अच्छा सीन था। तो मतलब सही था कि अपॉलॉजी तो बनती थी बच्ची की तरफ से भी, क्योंकि वो अपने फ़ादर से किसी वजह से ही उनको इग्नोर कर रही होती है, उनसे रूड हो जाती है। तो ये था बिल्कुल फ़ादर की बहुत गलतियाँ थी और वो उनको समझ आई। अच्छा, पेरेंट होने के नाते जहांगीर और महानूर को समझ आया कि उनकी गलतियाँ कहाँ हैं। उनको अपना ये मसला भी समझ में आया।
समीर जो है वो शुरू में भी चिल थे और एंड में भी वो चिल ही थे, चिलचिलाते हुए ख़त्म कर दिया उनका सीन, तो अच्छा था। और आप ये देखें कि लास्ट एपिसोड थी तो कोई ये नहीं था, इस ड्रामे में ये नहीं दिखाया था कि लव स्टोरी के ऊपर ड्रामा है, कि माया और वली की कोई ख़ास कॉन्वर्जेसन हुई होगी, देखें हमारी तो मंगनी हो गई, हमारी शादी हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो उसमें जो है बेसिकली करियर्स पे फोकस करने की बात हुई हो गई। मतलब बेसिकली वो जो जिस बंदे ने उसको बनाया उसके ऊपर ज़्यादा बात की गई, कि उस वो जो मैसेजेस देता है उसको एंड में, और फिर फादर और बेटे की जो कॉन्वर्जेशन थी, मतलब जो ज़रूरी बातें थी उन पर ही फोकस किया गया। सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो स्टोरीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से रैप अप किया गया। मुझे तो बहुत मज़ा आया सारी सिनेरियो को देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। परवरिश मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा रहा है इन कुछ महीनों में। तो मैं सारे जितने भी एक्टर्स ने परफॉर्म किया उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, जो राइटर हैं, जो डायरेक्टर साहब हैं, पूरी टीम का एक एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा इंसान, सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप लोगों ने बेहतरीन काम किया है। आपने हँसाया भी है, आपने रुलाया भी है, आपने एंटरटेन भी किया है और हमें एक बहुत अच्छा ड्रामा दिया। फ़हाद मुस्तफ़ा आपको भी आपने भी इसमें बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया है। और परवरिश तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें आने वाले जो जितने भी नए स्टार्स हैं, मुझे लगता है उनकी उनके लिए बड़ी अच्छी उनकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है एक्टिंग के करियर को लेकर। तो विशी रियली बहुत अच्छा काम था आपका भी, बहुत अच्छा मुझे लगा। आपकी अम्मा जो बनी थी बख्तावर साहिबा वो, और आपके फादर शहीर एंड एवरीबडी, सब लोग, सुलेमान साहब आप तो मेरे शुरू से ही फेवरेट कैरेक्टर हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि ओएसटी की तारीफ़ ना की जाए और रिव्यू को एंड कर दिया जाए। तो मुझे नहीं मालूम ये गाना किसने लिखा और ये जितने गाने थे किसने लिखे, लेकिन बहुत अच्छा ओएसटी था और बहुत ही हर सिचुएशन को सूट कर रहा होता था। अच्छा, मैं पूरा रिव्यू रिकॉर्ड कर चुकी थी, तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उनसे डिस्कस किया मैंने कि रिव्यू मैं कर रही हूँ, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो कुछ कहना है तो एक दो बातें कही गई तो मैंने कहा चलें वो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, नोटिस में आने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप किसी के घर 6 महीने रह रहे हों और आपको उसका नाम ना पता चल सके। जैसे कि बॉस यानी कि आमिर नकवी उनका नाम होता है और वली को ये बात पता ही नहीं चलती। कोई मिलने वाला, कोई पोस्ट, कोई डाक, कुछ तो आती ही है ना घर में, कुछ तो पता चल ही जाता है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मोहल्ले वाले भी उसको बॉस ही कहते हों, वो तो जानते ही होंगे। तो ये थोड़ी-सी अजीब-सी बात थी कि उसको नाम ही नहीं पता था। बॉस का वो मैसेज जो मैंने शुरू में बताया कि वो कहते हैं ना वली को, जब वीडियो में वो मशवरा देते कि जब कभी कोई फ़ैसला करो तो एक बात याद रखना कि तुम अकेले कुछ भी नहीं करते। तो उसमें आगे एक और एडिशन था जो मैं डालना भूल गई हूँ। तो वो ये कहते हैं कि लोगों के एहसानात को समझना शुरू करो और जब तुम लोगों की मोहब्बत को समझोगे तो वो तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। तो मतलब बेसिकली उसको ये बता रहे हैं कि देखा जाए तो उसको एक तरह से प्रिपेयर करके गए कि तुम्हारे फादर भी पीछे थे और वो सपोर्ट कर रहे थे तुम्हें, तुम अकेले तुमने कुछ नहीं किया। या ये बीइंग अ मेंटोर इन्होंने कितना हेल्प आउट किया। तो वली ने कुछ भी अकेले नहीं किया है जहाँ तक वो आज पहुँचा था। वो जो लाइब्रेरी वाला सीन होता है उसमें मास जो है वो अमन से कहता है कि मैंने जो है वो कल बुक रीड कर रहा था तो मैंने बुक मार्क की जगह उसमें अपना विजिटिंग कार्ड रख दिया। आपको मिले तो हो सके तो कॉल कर लीजिएगा, और अगर दिल चाहे तो, और अगर दिल ना चाहे तो मत कीजिएगा। तो बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा है। एक दो बातें मैंने रिपीट कर दी हैं मगर मैंने एक्चुअली इलेबरेट की हैं। वो मुझे मेरी आवाज़ थोड़ी मसले वाली हो रही थी, मैंने बहुत सुबह कर लिया था ये रिकॉर्ड, तो अब मैंने उसको शाम में बैठ के दोबारा किया है कुछ पार्ट्स को। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि मैं परवरिश को बहुत मिस करूँगी और मैंने बहुत इन्जॉय किया थ्रू आउट, पहली किस्त से लेकर आखिरी किस्त तक। और मैं देख रही थी कि लोगों ने बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स किए। कुछ लोगों ने कहा कि हम हील हुए इस ड्रामे से, कुछ लोगों ने कहा कि हमने लर्न किया, बीइंग पेरेंट्स हमने बहुत कुछ लर्न। जेन ज़ी को पसंद आया ड्रामा क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारी बातें भी बताने वाला, हमारी हमारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का भी एक तरीका मिला। लोगों ने सुना, समझा, मुझे कुछ वोकैबुलरी भी मिली यहाँ से जेन ज़ी की, जो मैं थोड़ी-सी वैसे भी जानती थी लेकिन ये यहाँ से पता चली। ख़ैर फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।